नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अपने एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाएं या फिर एक्स बैक कैसे करें। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें एक्स बैक करना है तो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि तुम्हें ये रट लगानी छोड़नी होगी कि एक्स बैक करना है, एक्स बैक करना है, एक्स बैक करना है और एक्स बैक कैसे होगा, ये सबसे पहले छोड़ना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो कि सबसे पहले ये चीज़ आपको छोड़नी है कि हमें एक्स बैक करना है। देखो मेरे दोस्त, एक्स बैक बहुत ही आसान चीज़ भी है, बहुत ही टफ़ चीज़ भी है। ठीक है, आसान तब बन जाती है जब तो आप समझ लेते हो कि एक्स बैक करना कैसे है, और टफ़ तब बन जाती है जब आपको पता नहीं होता है कि एक्स बैक होगा कैसे। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, सबसे पहले समझो कि भाई आपका एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी से गया क्यों है। पहली बात, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की है, आप चेंज हो गए हो, जो कि दिख रहा होगा आपको भी। आप भी अभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो कि आप पुराने वाले इंसान रह गए हो। आप नहीं रह गए हो, आप चेंज हो गए हो, इस वजह से वो इंसान छोड़ के चला गया है। अब आप कहोगे भैया इसका सच्चा प्यार होता है तो हम चेंज हो चाहे जो हो, उसे हमारे साथ टिके रहना चाहिए। तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप चेंज जाओगे या वो अगला इंसान चेंज हो जाएगा, तो आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, वो इंसान भी चेंज हो गया होता तो आप छोड़ के चले जाते। भाई इस तरीके से देखा जाए तो किस प्रेम की किताब में लिखा है कि ब्रेकअप होने के बाद अब उसके पीछे एकदम से पड़े रहो, उसके लिए सारी चीज़ें इग्नोर कर दो। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सब कुछ इग्नोर कर रहे हो एक्स के लिए। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर इस तरीके से अगर आपका एक्स बैक भी आएगा और आप अगर ठीक नहीं रहोगे तो 15-20 दिन बाद वो इंसान फिर छोड़ के चला जाएगा। तो जो 50% की कमी आपके अंदर आ रही है उसे आपको सबसे पहले सही करना पड़ेगा। देखो मेरे दोस्त, यहाँ तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे पास ढेरों लीगल पॉइंट होंगे, वैलिड पॉइंट होंगे, तुम्हारे पास एकदम जायज़ सवाल होंगे, लेकिन मेरे को उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। अगर आप एक्स से जाओगे उस सवाल को पूछने तो वो इंसान आपका रिप्लाई देगा नहीं। ठीक है, आपके जवाब देगा नहीं। आप उससे पूछते ही होगे कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने धोखा क्यों किया, तुमने ब्रेकअप क्यों किया, क्या हुआ हमारी कसमें वादों का। लेकिन वो इंसान कुछ आपको रिप्लाई नहीं करता क्योंकि उस पर खुद रिप्लाई नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, वो जा चुका है, दैट्स द अल्टीमेट ट्रूथ, ये एक सच्चाई है। अब वो जा चुका है तो आपको अपने एंड से चीज़ें ठीक करनी होंगी। ठीक है, तो जितनी उसको आपकी ज़रूरत है उतनी आपको भी उसकी ज़रूरत है, या फिर यूँ कहूँ जितनी आपको उसकी भी ज़रूरत महसूस हो रही है उतनी ही उसको भी आपकी ज़रूरत है। लेकिन क्या है, आप इस चीज़ को महसूस नहीं होने देते हो। ठीक है, उसके सरेंडर करने से पहले आप खुद सरेंडर हो जाते हो और आप खुद ही गिव अप कर देते हो। ठीक है, मतलब उसके दिमाग में बस यही बैठा हुआ कि आप कहीं जा नहीं सकते हो, आप कहीं नहीं जाओगे। और ये बिलीव कैसे बैठा है, क्योंकि आप हर कंडीशन में उसके पीछे पड़े हो। ठीक है, उस इंसान ने अगर आपको चीट कर दिया, आपको ब्रेकअप कर दिया, तो कायदे से तो आपको उसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आप फिर भी उस इंसान से एक लास्ट चांस मांग रहे हो, उस इंसान को सॉरी बोल रहे हो, जबकि गलती सारी उसकी है। तो सबसे पहले मैं तो अपनी रेस्पेक्ट करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। ठीक है, प्यार में झुकना आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत लोग कहते होंगे प्यार में झुका जाता है, लेकिन मेरे दोस्त प्यार में अगले इंसान के लिए झुका जाता है, अपने लिए नहीं झुका जाता है। अभी जो आप झुक रहे हो ना, वो सिर्फ अपने लिए झुक रहे हो, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए झुक रहे हो, क्योंकि आपको उससे बात करनी है, आपको उसके मुंह से सुनना है कि अब हम आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे, हम वापस से रिलेशनशिप रख लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये चीज़ सबसे पहले छोड़ दो। देखो मेरे दोस्त, बहुत ही छोटा सा काम है। अगर तुम ठीक से बिहेव करने लगे, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तुमने मेंटेन कर ली, इमोशनली स्टेबल बन गए, तो ये दोनों चीज़ें जो मिलकर इतना भयंकर अट्रैक्शन पैदा करेंगी कि वो उस इंसान को आपसे बात करने की तलब जागेगी। लेकिन उसके लिए आपको बनना पड़ेगा वैसा। ठीक है, और इसमें लगता है समय, एटलीस्ट आपको 30 दिन तो संभलने में लगेगा। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त मैंने फिर बताया है, ये एक्स बैक के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ अपने आप को ठीक करने के लिए होता है। अभी देखिए आपकी क्या हालत है। अभी आप मान लीजिए एक्स का कॉल मैं आपसे कनेक्ट करूँ तो आप क्या उससे बातें करोगे, या तो पुरानी बातें करोगे, या तो उसको बातें सुनाओगे, या तो रिलेशनशिप की बातें करोगे, रिलेशनशिप में वापस आने के लिए कहोगे, या फिर उससे सवाल जवाब करोगे। और ये सारी चीज़ें एक्स पार्टनर को नहीं पसंद है, इवन किसी को नहीं पसंद है। अभी आपसे ही कोई 4 गिनती के सवाल सुबह शाम पूछता रहे तो आप इरिटेट हो जाओगे, आप सारी मोरल वैल्यूज़ भूल जाओगे। अभी भी देखो अपने आप को, आप अपनी आदत से मजबूर हो, आपका एक्स पार्टनर आपकी अपनी आदत से मजबूर है। एक्स पार्टनर को चाहे जो हो जाए, उसको आपके साथ रिलेशनशिप में आना नहीं है, और आपको चाहे जो हो जाए एक्स पार्टनर की ज़िंदगी में घुस के रहना है, चाहे कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। अभी देखिए आप कितनी सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं, आप फ्रेंड्स, फैमिली, करियर, हर चीज़ को, जो भी चीज़ हो रहा है हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आपके दिमाग में सिर्फ बातें चल रही हैं कि किसी भी तरीके से करके कोई भी जुगाड़ लगा के जो है एक्स पार्टनर में वापस आ जाए। तो मेरे दोस्त सबसे पहले इसका जाप छोड़ना पड़ेगा आपको कि एक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मेरे दोस्त काम करोगे सही डायरेक्शन में तो रिज़ल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तुम्हारा मोटिवेशन सिर्फ वहीं तक है कि तुमको पता लग जाएगा एक्स पार्टनर आएगा तो तुम काम करोगे, और तुम्हें पता लग जाएगा एक्स पार्टनर नहीं आएगा तो तुम काम नहीं करोगे। तुम्हारे दिमाग में कहाँ से बैठ गया एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा, क्योंकि तुमने इतने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं कि तुम्हें लग रहा है कि भैया अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें लगातार फेलियर मिले हैं। तुम्हें लग रहा है कि अब हो नहीं सकता कुछ, क्योंकि लगातार फेलियर मिलने की वजह से तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बैठ गया है।
ठीक है, तुम कोई भी काम करते हो 10 बार, अगर तुम्हें 10 बार फेलियर मिलता है तो तुम्हें लगता है ये काम मेरे लिए नहीं बना है। या फिर तुम कोई काम करते हो 10 बार, अगर तुम्हें सक्सेस मिल जाती है तो तुम्हें लगता है इस काम को मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से है मेरे दोस्त, ठीक है। इस चीज़ को समझो, कमी कहाँ आ रही है। अगर तुम ये चीज़ आइडेंटिफाई करोगे तुम्हारे लिए ही आसानी होगी, तुम्हें ही बढ़िया लगेगा, तुम्हारे लिए ही चाहिए सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर तुम काम ठीक से नहीं करते हो, सही डायरेक्शन नहीं करते हो, तुम्हें फेलियर मिलेगा जो कि तुम्हें फर्दर डाउन ले जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। देखो मेरे दोस्त 3 चीज़ें पकड़ लो, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, इमोशनली स्टेबल बनना है। ये 3 खूबी तुम्हारे अंदर आ गई तो मेरे दोस्त, दुनिया में जो सबसे पहले कोई अट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर, ठीक है। वो बचा तभी तक है जब तक उसे लगता है आप उसके कंट्रोल में हो। जिस दिन उसे लगेगा आप हाथ से निकल गए हो, जिस दिन उसे लगा आप उसके बिना भी खुश रह सकते हो, जिस दिन लगा आप मूव ऑन कर रहे हो, तो मेरे दोस्त उसके अंदर तलब जाग जाएगी आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उतनी ही मेमोरीज उसके पास भी। अभी आपको असंभव सा लग रहा होगा कि आपका एक्स झुकेगा नहीं, तो मेरे दोस्त हर कोई झुकता है, हर किसी के ईगो टूटते हैं, बस मेरे दोस्त उसे तोड़ने वाला होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम में क्या करना है, डेली अपने पसंद का एक कोई काम मेरे दोस्त पकड़ लो। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई काम होते थे रिलेशनशिप के पहले, जिन्हें उसे करके अच्छा लगता था। भले वो 10 मिनट का काम हो, वो 10 मिनट का काम मेरे दोस्त तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। तुम किसी भी चीज़ में तुम्हें सक्सेस मिलेगी तो मेरे दोस्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे धीरे करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अकेले ही अच्छा लगने लगेगा। जब तुम्हें अकेले अच्छा लगने लगेगा तब तुम्हें समझ में आएगा तुम्हें एक्स पार्टनर का करना क्या है। तब तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कैसे स्टेप्स लेने हैं। तब तुम्हें खुद ही समझ में आएगा एक्स पार्टनर को कंट्रोल कैसे करना है। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि एक्स पार्टनर को अप्रोच कैसे करना है। लेकिन अभी क्या है, तुम्हारा दिमाग ब्लॉक है। अभी तुम्हें एक्स के आगे कुछ नहीं दिख रहा है और एक्स तुम्हें बहुत पहाड़ लग रहा है। तुम्हें लग रहा है भैया मैं प्रधानमंत्री बनना ज़्यादा आसान है, एक्स पार्टनर को वापस लाना तो भैया बिल्कुल भी कठिन काम है, ठीक है। आपको ये लग रहा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, गलती समझो अपने अंदर की, प्रॉब्लम समझो, ठीक है। प्रॉब्लम समझोगे तो उससे तुम्हें समझ में आएगा कि आगे करना क्या है। अभी तुम्हारा दिमाग ब्लॉक है, इस चीज़ को समझो, ठीक है। कॉन्फिडेंस कम है, इसी वजह से तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हें लग रही है। तुम्हें लग रहा है कि भैया रिलेशनशिप के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस कमी की निशानी है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हें लग रहा है तकलीफ़ हो रही है, तो ये सिर्फ कम कॉन्फिडेंस की वजह से। तुम्हें खालीपन लग रहा है, तुम्हें उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है उस एक्स पार्टनर की, तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस कम की निशानी है मेरे दोस्त। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तुम्हारा, तुम्हें अलग तरीके से दुनिया दिखेगी और तुम्हें खुद सही गलत समझ में आने लगेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो एक्स बैक के लिए सबसे पहले छोड़ दो, एक्स आएगा कि नहीं आएगा। एक्स आएगा, काम पे डिपेंड करता है। काम आप अगर अपने हिसाब से करते हो, सही डायरेक्शन में करते हो, तो एक्स का वापस आना तय है, ठीक है। ये एक अटल चीज़ है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए और इमोशनली स्टेबल बनिए। यही एक तरीका है मेरे दोस्त अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने का। अन्य कोई तरीका नहीं है मेरे दोस्त। कोई भी शॉर्टकट मेथड काम नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।